नॉर्थ कोरिया तानाशाह किम जोंग उन अपने कारनामों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कभी अपने जनरल को कुत्ते के सामने फेंक देते हैं तो कभी ट्रंप को धमकी दे देते हैं। लेकिन क्या 42 साल के हो चुके किम जोंग उन की तानाशाही का अंत होने वाला है? क्या उत्तर कोरिया को नया शासक मिल गया है? क्या किम जोंग उन को उनकी बेटी ही रिप्लेस कर देगी? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या उत्तर कोरिया का तानाशाह बदलने वाला है? क्या किम जोंग उन सत्ता से हटने वाले हैं? क्या किम जोंग उन अपनी बेटी को अपनी गद्दी सौंपने वाले हैं? किम जोंग उन के साथ जो ये लड़की दिख रही है, अब उत्तर कोरिया की कमान इसी के पास होगी। ये उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी किम जू ए हैं, जिसे अब किम जोंग उन ने अपनी उत्तराधिकारी चुन लिया है। और इसका खुलासा दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने किया है। किम जू ए को पिछले साल सितंबर में अपने पिता के साथ पहली बार किसी विदेशी दौरे पर देखा गया था और वो दौरा था चीन का। बीजिंग में अपने पिता किम जोंग उन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखी थी। बीजिंग में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिली थी। किम जू ए के बारे में बहुत कम जानकारी है। माना जाता है कि किम जू ए की उम्र करीब 13 साल है और वो 2013 में पैदा हुई थी। किम जू ए उत्तर कोरिया की सबसे कम उम्र की महिला जनरल हैं। किम जू ए को साल 2022 में पहली बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जब वो अपने पिता के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च में गई थी। इसके बाद से वो कई आधिकारिक कार्यक्रमों में पिता के साथ दिखाई दी हैं। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया उन्हें वांगडो कहता है। ये सार्वजनिक रूप से नेताओं के उत्तराधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके बाद से वो अपने पिता के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में दिखाई दी हैं। हथियार परीक्षण के दौरान वो अपने पिता के साथ दिखाई दी थी। सैन्य परेड फैक्ट्री उद्घाटन और हाल ही में कोरियाई पीपल्स आर्मी की स्थापना दिवस पर भी उसके साथ थी। किम जू ए किसी औपचारिक शिक्षण संस्थान में नहीं गई। उन्हें प्योंगयांग में अपने घर पर शिक्षा मिली है। उनको घुड़सवारी, स्कीइंग और तैराकी की ट्रेनिंग दी गई है। 2 नवंबर 2023 को जासूसी उपग्रह मालिंगयांग 1 के प्रक्षेपण के समय भी किम जू ए अपने पिता के साथ नजर आई थी। उत्तर कोरिया का दावा है कि उपग्रह किम जोंग उन को व्हाइट हाउस का नजारा दिखाएगा। उत्तर कोरिया में किम जू ए से जुड़े अनोखे किस्से भी हैं। फरवरी 2023 में उत्तर कोरिया की सरकार ने देश में जितने भी लोगों के नाम किम जू ए थे, उन्हें बदलने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में अब किम जू ए को प्रिय की जगह सम्मानित बेटी के रूप में संबोधित किया जाता है। किम जू ए के उत्तराधिकारी चुने जाने पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे उत्तर कोरिया एक अलग थलग देश है, ऐसे में इतनी कम उम्र की किम जू ए को चुना जाना लोगों को चौंका रहा है। लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों को बताया जाता है कि किम एक बहुत ही पवित्र वंश से आते हैं, इसलिए वो ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे में कम उम्र की बेटी को जनता के बीच में पेश करना उत्तर कोरियाई नेता की एक तरकीब भी हो सकती है, ताकि किम जू ए सत्ता पर बैठने से पहले खुद को अच्छे से स्थापित कर ले। किम जोंग उन की उम्र 42 साल है और स्वास्थ्य संबंधी अफवाहें समय समय पर आती रहती हैं। उत्तर कोरिया में सत्ता हमेशा किम परिवार में ही रही है। किम इल सुंग से किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन तक। अब किम जू ए के साथ ये चौथी पीढ़ी होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये किम परिवार की सत्ता को मजबूत करने और स्थिरता दिखाने की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरिया में उत्तराधिकारी की रेस में अकेले किम जोंग उन की बेटी किम जू ए ही थी। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग भी उत्तराधिकारी की रेस में है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया में मार्च 2014 में पहली बार उन्हें दिखाया गया था। वो कोरिया की सत्ताधारी वर्कर पार्टी में वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। उम्र में किम यो जोंग अपनी भतीजी किम जू ए से काफी बड़ी हैं और उनके पास उत्तर कोरिया की राजनीति का अनुभव भी ज्यादा है। ऐसे में बेटी हो या बहन, उत्तर कोरिया की कमान किसी बेटी को मिल सकती है। उत्तर कोरिया के इतिहास में उत्तराधिकारी का यह चयन अपने आप में अनोखा है।
क्योंकि अब तक हमेशा पुरुष को ही उत्तराधिकारी चुना जाता रहा है। ऐसे में लोगों की नजरें अब इस महीने के अंत में होने वाले नॉर्थ कोरिया के पार्टी कांग्रेस पर होगी, जिसमें यह देखना अहम होगा कि हर 5 साल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में किम जू ए हिस्सा लेती हैं या नहीं।